Good morning, everyone. Welcome to All Time Study. I hope you all are doing very well. First of all, a very happy Republic Day to all of you. So, we have completed 151 word substitution. Today, we are going to start set number 6 of one word substitution from 151. So, let's start it. हमने स्टडी ऑफ इंसेक्ट तक कंप्लीट कर लिया था. नेक्स्ट वन, साइंस ऑफ रेस एंड मैनकाइंड. मतलब मानव जाति की रेस. यहाँ पे कोई मैराथन रेस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर उनकी बात हो रही है जो अलग अलग, जैसे पहले आदि मानव थे, उसके बाद कैसे कैसे उनका पूरा एक मैन में कन्वर्ट हुआ, इन सभी चीज़ों की स्टडी करना, इन्हें हम एथनोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट वन, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समथिंग. किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कन्फाइन करते चलना, बहुत ज़्यादा उसको डिफेम करना, उसकी जो इमेज है उसे बहुत ज़्यादा ख़राब करना, उसे इंटरमेंट बोलते हैं. इंटर्नमेंट, इंटर्न कर दिया उसे. वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीफ विच ही थिंक्स इज मिस्टेक और अनवाइज. वही कोई पर्सन जो पॉपुलर बिलीफ्स को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करता है. ये हमने थर्ड या फोर्थ टाइम रिपीट हुआ है. या इकोनोक्लास्ट. इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, जिसे डिस्क्राइब करना आसान नहीं हो, इम्पॉसिबल हो बिल्कुल. इनीफेबल, इनीफेबल. यहाँ पर देखो, फेबल, फेबल का मतलब होता है अम्यूजिंग स्टोरीज. हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं. जो स्टोरीज है उन्हें जो है बताना बहुत इजी होता है, लेकिन जो ई फेबल्स हैं उन्हें बताना इम्पॉसिबल होता है, उन्हें डिस्क्राइब करना. नेक्स्ट वन, एन अंडर हैंड डिवाइस रिसोर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिसकंडक्ट. अगर कोई गलत काम कर रहा है उसे ठीक करने के लिए जो हम कुछ काम करते हैं उसे मैनोईवर बोलते हैं. मैनोईवर. द एनिमल ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन के एनिमल्स, उन्हें हम फोना बोलते हैं. एक और वर्ड होता है फ्लोरा. फ्लोरा का मतलब होता है जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के. फ्लोरा को फ्लावर से याद कर सकते हैं हम. नेक्स्ट वन, एन इमोल्यूमेंट ओवर एंड अबाउ फिक्स्ड सैलरी. जो सैलरी होती है उसके ऊपर कुछ और जो कभी कभी क्या कहते हैं उन्हें, जैसे फेस्टिवल्स पे मिलता है, उसे हम परक्विसाइट्स बोलते हैं. उस वर्ड को बोनस बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून. हमें आशा भी नहीं थी कि ऐसा कोई काम हो जाएगा, लेकिन वो हो गया और वो हमारे फेवर में है, उसे विंडफॉल कहते हैं. एकदम से कोई अच्छा काम हो जाना. क्ल्यूज अवेलेबल एट द सीन. जो क्राइम सीन होते हैं या किसी भी और सीन पर जो क्ल्यूज अवेलेबल होते हैं उसे हम सर्कमस्टेंशियल बोलते हैं. वन हु हाइड्स अवे इन आ शिप और पैसेंजर व्हीकल टू ऑब्टेन आ फ्री पासेज. एक ऐसा पर्सन जो छुप जाता है अपना जो टिकट होती है उसे लेने के लिए. टिकट नहीं लेना चाहता, मतलब फ्री में जो ट्रैवल करता है उसे हम स्टो अवे बोलते हैं. स्टो अवे. वन हु इज़ आ सिटीजन नॉट आ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड. एक ऐसा पर्सन जो पूरी कंट्री को अपना जो है, अपनी पूरा जो वर्ल्ड है उसे अपनी कंट्री मानता है, उसे कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं. कोस्मो का मतलब होता है यूनिवर्स, कि होल यूनिवर्स उसकी फैमिली है. नेक्स्ट वन इज सर्कुलर बिल्डिंग और होल विद अ डोम. एक डोम बना दिया जाता है, उसके चारों तरफ कोई सर्कुलर बिल्डिंग बना दी, उसे रोटुंडा बोलते हैं. द यूज़ ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली आ फ्यू आर नेसेसरी. जहाँ पर कुछ वर्ड्स बोलने की ज़रूरत थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ कर देना, उसे सर्कमोलोक्यूशन बोलते हैं. अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज़ नोन एज, मतलब लगातार किसी भी चीज़ में कोई चेंजमेंट होती जा रही है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं. एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर आ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज ए. कोई स्टिमुलस होता है उसके अंदर एकदम से, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हमने साइंस में 10th क्लास में भी स्टडी की है, इसे हम रिफ्लेक्स बोलते हैं. हम चाहते नहीं है ऐसा एक्शन हो, बट एकदम से हो जाता है. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज. डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज. डायग्नोस. डायग्नोस का मतलब होता है उसको देखना, किस चीज़ का किस तरीके से, जो डायग्नोस. टू डिटरमाइन करना, एग्जामाइन करना उस चीज़ को. ऑकरिंग एट नाइट. जो चीज़ें रात को होती हो, जैसे स्टार्स का दिखना, जो मून है उसका दिखना. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है इन्हें हम नोक्चूर्नल बोलते हैं. यहाँ पर एक रूट वर्ड है नोक्चूर. नोक्चर का मतलब होता है नाइट. इन सभी रूट वर्ड को हम अपनी रूट वर्ड सेशन में कवर करेंगे, जिसकी हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है. तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें देखिए. नेक्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस. कोई चीज़ जिस तरीके से
ओकर हुई है उन्हीं के ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, इसे हम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। ये हमारा रूट वर्ड अभी आएगा, अगले एक दो सेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ हेरिडिटी, इसे हम जेनेटिक बोलते हैं। वेरी सिंपल। टू रन अवे विद अ लवर, इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। इलोप। विद मच लाइवलीनेस एंड अ सेंस ऑफ पर्पस, बहुत खुशमिजाज तरीके का व्यक्ति और जो सभी काम को अच्छे तरीके से करता है उसे जॉन्टिली बोलते हैं। जॉन्टिली का मतलब होता है खुशमिजाज हो जो पर्सन। सीइंग समथिंग विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, कोई ऐसी चीज़ दिखना जो एक्चुअल में है ही नहीं, इसे हेलोसिनेशन बोलते हैं, हमें वहम हो गया है। द प्रैक्टिसिंग ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, ये हमने कल के रूट वर्ड सेशन में कवर किया है। पोली मतलब मोर देन वन एंड एंड्रोस मतलब मेल, तो जिस औरत के वह एक से ज़्यादा हस्बैंड हो उसे हम पोली एंड्री बोलते हैं। काल्मनेस एंड इनडिफरेंस टू सफरिंग, ये भी हमने कवर कर लिया है कि जो पेन में और प्लेजर में से एक समान बिहेव करे उसे स्टोइसिज्म बोलते हैं। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग्स, जो बहुत ज़्यादा दबाव देता है कि हमें फॉर्मल जो रूल्स है उन्हें ही फॉलो करना चाहिए, उसे हम पेडेंट बोलते हैं। वर्ड ऑफ सिमिलर मीनिंग मतलब सिनोनियम। नेक्स्ट वन इज टू बी नोन एज बैड एक्ट्स, किसी व्यक्ति को उसकी बुरे कामों की वजह से जानते हो, फेमस हो बुरे कामों की वजह से, उसे नोटोरियस बोलते हैं। यहाँ पर नोटस का मतलब होता है बैड, ये भी हमारा रूट वर्ड में कवर होगा आगे चल के, अगले जो सेशंस है वहाँ पे। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, ये अभी हमने किया है। यूनिवर्सल, अगर ऑप्शन में यूनिवर्सल की जगह कॉस्मोपॉलिटन आएगा तो हम कॉस्मोपॉलिटन पे टिक कर देंगे। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, एक ऐसा पर्सन जो आशावादी हो, हमेशा लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचता है, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। ये भी हमने पहले कवर कर लिया है। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का बैरोमीटर, ये हमने आज के ही सेशन में जो रूट वर्ड वाला सेशन है वहीं पे कवर किया है। यहाँ पे 2 रूट वर्ड्स है, बैरो प्लस मेट्रोन। बैरो मीन्स वेट एंड मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट। नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग अ प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जैसे किसी भी काम को करने के लिए वोट करवाना, उस वाले सिस्टम को रेफरेंडम बोलते हैं। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, कोई ऑब्जेक्ट जिसे सिर्फ एक सैम्पल की तरह है जो है पहले पेश किया जाता है तो उसे हम स्पेसिमेन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज नोट टू मूव्ड बाय एन ट्रीटी, जिसे कोई ट्रीटी करके हटाया नहीं जा सकता। यहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट हो सकता है 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसे एक संधि करके नहीं हटाया जा सकता, उसे डेस्पोटिक बोलते हैं। टू रिनाउंस अ हाई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, किसी अथॉरिटी में हाई पोजीशन थी किसी पर्सन की और वो उसे छोड़ रहा है, उसे त्याग कर रहा है, तो उसे एब्डिकेट बोलते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्यूट और प्रेसिडेंस, कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिक्यूट एंड प्रेसिडेंस, जो डिप्लोमेटिक एक कंट्री के दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो भी बातचीत होती है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करना, उसे हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, बहुत बुरी तरीके से कोई पर्सन स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, उसे फ्लाउंडर बोलते हैं। फ्लाउंडर का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो होता है कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ अनुभव करना किसी काम को करने में। लॉस ऑफ मेमोरी, इसे हम बोलते हैं एमनीशिया, ये भी हमारा रूट वर्ड्स में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई व्यक्ति कैदी को जेल से जब पैरोल पे छोड़ते हैं, हम बेसिकली इसे बोलते हैं कि बेल पे छूट गया, इसे हम पैरोल बोलते हैं, जो पर्टिकुलर वर्ड होता है इसके लिए। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, हमारे अंदर से कई बार हमें ये फील होता है क्या गलत है क्या सही है, तो वो कैसे फील होता है, वो कंसाइंस की वजह से हमें फील होता है। एन इंस्ट्रक्शन ऑन अ टॉम, ये हम पहले कर चुके हैं। एपिटैफ, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे, किसी की तरफ बहुत गुस्से से देखना, उसे ग्लावर बोलते हैं, GLOWER। नेक्स्ट वन इज पर्टेनिंग टू अ कैटल, कोई भी चीज़ अगर कैटल से रिलेटेड आ जाए तो वहाँ पे हमेशा बोवाइन आएगा। बोवाइन का मतलब होता है जो कैटल से रिलेटेड हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है। अ पर्सन हु राइट डेकोरेटिवली, कैलीग्राफर, यहाँ पर भी 2 रूट वर्ड है। कैली मतलब ब्यूटीफुल एंड ग्राफियन मतलब राइट, तो जो सुंदर लिखता है उसे हम कैलीग्राफर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूट वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। तो रूट वर्ड के सेशन को अटेंड करना मत भूलिएगा। समथिंग दैट कॉज डेथ, कोई ऐसी चीज़ जो डेथ का कारण बन जाए उसे फैटल बोलते हैं। अ पोस्ट विच लिटल वर्क बट हाई सैलरी, एक ऐसी पोस्ट जहाँ पे काम बहुत कम हो बट सैलरी बहुत ज़्यादा हो, सिनेक्योर।
अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिसीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड और एंड टेस्टेड, जहाँ पर बॉडी को एग्जामाइन किया जाता है कि रियल कोज क्या है इसकी डेथ का, उसे हम बायोप्सी बोलते हैं। ओप्सिस मतलब होता है मेडिकल एग्जामिनेशन करना। यहाँ पर भी 2 रूट वर्ड्स हो जाएंगे हमारे। नेक्स्ट वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी लिखता हो उसे लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ग्राफिन राइट करना, और लेक्सिको ये वर्ड से रिलेटेड हो जाएगा। क्वीबल का मतलब क्या है, टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ, किसी भी क्वेश्चन का जो सच है उसे छुपाने के लिए डायरेक्ट आंसर नहीं देना, डायरेक्ट आंसर देने से बचना, उसे कहते हैं प्रीवेरिकेट। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, वही वर्ड है सेम जो भगवान से रिलेटेड चीज़ है उनके खिलाफ अपशब्द बोलना, उसे हम ब्लास्फेमी बोलते हैं। निंदा करना, ब्लास्फेमी का मतलब होता है निंदा करना। तो अगर यहाँ पर ये वर्ड नहीं होता तो हम दूसरा वर्ड यूज़ करते जो हमने पहले किया हुआ है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेप्ट, किसी व्यक्ति ने लोन ले लिया अब वो नहीं दे पा रहा है तो बैंक उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है, दिवालिया घोषित कर देता है कि ये व्यक्ति अब अपनी जो लोन्स हैं उन्हें देने की हालत में नहीं है। सो हमारा वो वर्ड कहाँ गया, आइकोनोक्लास्ट। अभी तक हमने इसके लिए आइकोनोक्लास्ट वर्ड पढ़ा है कि जो पॉपुलर बिलीफ्स होते हैं उन्हें ख़त्म करना, लेकिन इसकी जगह पे एक और वर्ड आ जाएगा जो हमने अभी अभी स्टडी किया है, डेट इज़ ब्लास्फेमी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे 201 वर्ड सब्सटीट्यूशन कवर हो चुके हैं, हमारे बस 300 रहते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर है। इसके बाद हम जो ईडियम एंड फ्रेजेज है उनकी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो रूट वर्ड की सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो जिसने भी नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ज़्यादातर आपके वहीं से कवर हो जाएंगे। इफ़ यू गाइज हैव सम डाउट mention in the comment section, and please like, share and subscribe our channel. Till then, take care, keep working for a happy life. Thank you.